तो चलिए आप इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अशरी कसर डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहा जाता है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कसर किसको कहते हैं, फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ये अच्छी तरह से मालूम ही होगा। तो अब हमको क्या समझना है, अब हमको ये समझना है कि अशरी कसर किसको कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहा जाता है। बच्चों अशरी कसर किसको कहा जाता है, इसकी तारीफ मैंने यहाँ पर लिखी है। अगर आप इस तारीफ को पढ़ेंगे, ये तारीफ बहुत आसान है बच्चों, अगर आप इस तारीफ को पढ़ लेंगे तो आप बहुत आसानी से अशरी कसर किसको कहते हैं इसको समझ जाएंगे। ठीक है, अशरी कसर किसको कहा जाता है, वो कसर जिसका नसब नुमा 10 या 10 के गुना में होता है उसे अशरी कसर कहते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने अशरी कसर की कुछ मिसालें लिखी है। अशरी कसर किसको कहा जाता है, अशरी कसर यानी ऐसी कसर जिसका नसब नुमा 10 होता है या 10 के गुना में होता है। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये कुछ अशरी कसरें लिखी है। जैसे 6/10 ये जो कसर है, ये कसर कौन सी कसर है, अशरी कसर है। ये कसर अशरी कसर क्यों है, डेसिमल फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इस कसर के नसब नुमा में क्या है, 10 है, इसलिए ये कसर क्या कहलाएगी, अशरी कसर कहलाएगी। जिस कसर का नसब नुमा 10 होता है या 10 के गुना में होता है तो उस कसर को क्या कहा जाता है, अशरी कसर कहा जाता है। तो ये एक अशरी कसर है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं 8/100 ये भी क्या है, एक अशरी कसर है। अशरी कसर किसको कहते हैं, अशरी कसर यानी ऐसी कसर जिसका नसब नुमा 10 होता है या 10 के गुना में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कसर का जो नसब नुमा है 100 है और 100 ये 10 के गुना में आता है। 10 को अगर हम 10 से ज़र्ब कर दें तो 100 आता है, तो इसलिए ये कसर भी क्या कहलाएगी, ये कसर भी कहलाएगी अशरी कसर। इसी तरह से बच्चों 13/1000 ये कसर भी क्या है, एक अशरी कसर है। ये कसर अशरी कसर क्यों है, क्योंकि इस कसर का जो नसब नुमा है वो 10 के गुना में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कसर का नसब नुमा 1000 है। अगर आप 10 को 100 से ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस कसर का जो नसब नुमा है वो 10 के गुना में है। ठीक है, यानी इस कसर का जो नसब नुमा है वो 10 को किसी दूसरे अदद से ज़र्ब करके हासिल होता है, इसलिए ये कसर भी क्या कहलाएगी, ये कसर भी कहलाएगी अशरी कसर, डेसिमल फ्रैक्शन। तो बच्चों ऐसी कसर जिसका नसब नुमा 10 होता है या 10 के गुना में होता है। 10 के गुना में होता है का क्या मतलब है, 10 के गुना में होने का मतलब यह है कि ऐसा अदद जो 10 को किसी दूसरे अदद से ज़र्ब करके हासिल होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जिस कसर का नसब नुमा 10 या 10 के गुना में होता है उस कसर को क्या कहा जाता है, अशरी कसर कहा जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको अशरी कसर किसको कहते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम इस वीडियो का जो अगला टॉपिक है उसको समझते हैं। हमारे इस वीडियो का अगला टॉपिक है अशरी कसरों को अशारिया का इस्तेमाल करके लिखना और पढ़ना, राइटिंग एंड रीडिंग डेसिमल फ्रैक्शंस यूजिंग डेसिमल पॉइंट। बच्चों अब हमको क्या समझना है, अब हमको ये समझना है कि अशरी कसरों को अशारिया का इस्तेमाल करके, डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखा जाता है। बच्चों अशारिया का या डेसिमल पॉइंट का क्या मतलब होता है, अशारिया का मतलब आसान ज़बान में होता है नुक्ता। यानी अब हमको क्या करना है, अशरी कसरों को अशारिया का इस्तेमाल करके यानी नुक्ते का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखा जाता है ये समझना है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर अशरी कसरों को अशारे का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखा जाता है ये समझाने के लिए यहाँ पर कुछ अशरी कसरें लिखी है। अब हम इन अशरी कसरों की मदद से समझेंगे कि अशरी कसरों को अशारे का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखा जाता है। जैसे बच्चों हमारे पास ये एक अशरी कसर है 5/10। हमें क्या करना है, इस अशरी कसरों को अशारे का इस्तेमाल करके लिखना है। बच्चों किसी भी अशरी कसरों को अशारे का इस्तेमाल करके लिखने के लिए क्या किया जाता है, उस कसर के नसब नुमा में देखा जाता है कि कितने सिफर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कसर के नसब नुमा में 1 सिफर है। तो इस अशरी कसर को अशारे की सूरत में लिखने के लिए यानी अशारे का इस्तेमाल करके लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, इस कसर के शुमार कुनिंदा में यानी 5 में 1 हिंसे से पहले अशारिया लगाना होगा। क्योंकि इस कसर के नसब नुमा में 1 सिफर है तो हम क्या करेंगे, इस कसर को अशारे का इस्तेमाल करके लिखने के लिए क्या करेंगे, इस कसर के शुमार कुनिंदा में यानी 5 में 1 हिंसे से पहले अशारे लगा देंगे। ठीक है, तो जब हम इस अशरी कसर को जब अशारे का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो ये अशरी कसर किस तरह से लिखी जाएगी, हम क्या करेंगे, इस कसर के शुमार कुनिंदा में, इस कसर का शुमार कुनिंदा 5 है तो हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा में 1 हिंसे से पहले अशारिया यानी ये नुक्ता लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अशरी कसर है इसको अशारे का इस्तेमाल करके इस तरह से लिखा जाएगा। और बच्चों इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 0.5 0.5। ठीक है, इसी तरह से बच्चों
यहाँ पर हमें इस अशरी कसर को अशारे का इस्तेमाल करके लिखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इस कसर के नसब नुमा में कितने सिफर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कसर के नसब नुमा में 2 सिफर है। तो हम क्या करेंगे, इस अशरी कसर को अशारिया का इस्तेमाल करके लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस कसर के शुमार कुनिंदा में, यानी इस कसर का शुमार कुनिंदा क्या है 7। तो हम क्या करेंगे, इस कसर के शुमार कुनिंदा में 2 हिंसों से पहले अशारिया लगाएंगे, क्योंकि इस कसर के नसब नुमा में 2 सिफर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस कसर के शुमार कुनिंदा में 2 हिंसों से पहले अशारिया लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस कसर के शुमार कुनिंदा में तो एक ही हिंसा है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस एक हिंसे से पहले एक सिफर लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 हिंसे बन जाएंगे। अब हम 2 हिंसों से पहले यहाँ अशारिया लगाएंगे। तो इस तरह से 7/100 ये जो अशरी कसर है उसको अशारे का इस्तेमाल करके इस तरह से लिखेंगे। और इसको पढ़ेंगे किस तरह से बच्चों, 0.07 0.07, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हमको 12/100 इस अशरी कसर को अशारे का इस्तेमाल करके लिखना है। तो हम इस अशरी कसर को अशारे का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कि नसब नुमा में कितने सिफर है। नसब नुमा में 2 सिफर है, तो हमें क्या करना होगा, शुमार कुनिंदा में, इसका शुमार कुनिंदा 12 है, तो हमें क्या करना होगा, शुमार कुनिंदा में 2 हिंसों से पहले अशारा लगाना होगा। तो यहाँ पर 12 में 2 हिंसे है, उससे पहले हम अशारा लगा देंगे। तो इस तरह से 12/100 ये अशरी कसर अशारिया की सूरत में किस तरह से लिखी जाएगी, 0.12। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, 0.12 0.12। बच्चों यहाँ पर एक बात याद रखिए कि अशारे के बाद जो अदद होता है तो उस अदद के हिंसों को अलग अलग पढ़ा जाता है। अगर आप उसको एक साथ पढ़ेंगे, हिंसों को मिलाकर पढ़ेंगे, तो उस तरह से पढ़ना गलत होगा। अगर आप इसको इस तरह पढ़ेंगे 0.12, तो इस तरह से पढ़ना गलत होगा। इसको किस तरह से पढ़ना होगा, 0.12 0.12, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पर एक और अशरी कसर है, इसको भी देखेंगे कि हम इसको अशारे का इस्तेमाल करके किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर 5 सही 2/10 ये अशरी कसर है, इसको हमको क्या करना है, अशारे का इस्तेमाल करके लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नसब नुमा में 1 सिफर है, तो हमको क्या करना होगा, शुमार कुनिंदा में 1 हिंसे से पहले अशारा लगाना होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले ये 5 को जैसे कि वैसे लिख देंगे। यहाँ पर नसब नुमा में 1 सिफर है और शुमार कुनिंदा में क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा में 1 हिंसे से पहले अशारा लगा देंगे। तो शुमार कुनिंदा में 2 है, तो उससे पहले 1 हिंसे से पहले हमको अशारा लगाना है। तो यहाँ पर 2 में 1 ही हिंसा है, तो यहाँ पर ये अशारे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 5 सही 2/10 इस अशरी कसरों को हम अशारे का इस्तेमाल करके किस तरह से लिखेंगे, 5.2 5.2, ठीक है। अब बच्चों हमारी अगली अशरी कसर है 12 सही 17/100। अब हम ये देखेंगे कि इस अशरी कसरों को अशारे का इस्तेमाल करके किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि इस कसर के नसब नुमा में कितने सिफर है। तो यहाँ पर नसब नुमा में 2 सिफर है, तो हमें क्या करना होगा, शुमार कुनिंदा में 2 हिस्सों से पहले अशारा लगाना होगा, ठीक है। तो जब हम इस अशरी कसर को अशारिया की सूरत में अशारे का इस्तेमाल करके लिखेंगे, तो ये अशरी कसर किस तरह से लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना होगा, यहाँ पर ये 12 को जैसे कि वैसे लिखना होगा। ये शुमार कुनिंदा में 17 है और हमें क्या करना है, शुमार कुनिंदा में 2 हिंसों से पहले अशारे लगाना है। तो शुमार कुनिंदा में 2 हिंसे है, उससे पहले हमको अशारे लगाना है। तो इस तरह से ये जो अशरी कसर है, इस अशरी कसर को हम अशारे का इस्तेमाल करके किस तरह लिखेंगे, इस तरह से। और इसको किस तरह पढ़ेंगे, 12.17 12.17। बच्चों जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अशारे के बाद जो अदद है तो उसके हिंसों को अलग अलग पढ़ा जाता है। अगर आप उसको एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो उस तरह से पढ़ना गलत होगा। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे 12.17, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम अशरी कसर को अशारे का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि अशरी कसर को अशारिया का इस्तेमाल करके क्यों लिखा जाता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशरी कसर को इस तरह से लिखने के बजाय इस तरह लिखना थोड़ा आसान है। तो चूंकि अशरी कसर को अशारिया का इस्तेमाल करके लिखना थोड़ा आसान होता है, इसलिए हम अशरी कसर को अशारिया का इस्तेमाल करके लिखते हैं। और साथ ही साथ बच्चों अशरी कसर को अशारे का इस्तेमाल करके लिखने से अशरी कसरों की जमा, तफरीक, ज़र्ब और तक़सीम करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए बच्चों अशरी कसर को अशारे का इस्तेमाल करके लिखा जाता है।